ये मैं आपसे हिपोक्रेसी की कोई सीमा तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी पूरी तरह बार में ये लाइन है कि तू अपना माझे का मुल्क संभाल, ये हमें छोड़ दे तू इसके लिए। सुक्की कणक नहीं खाया मैत्या दिना मास रलाई। दो ब्रदर्स में कम्युनिटी में एक ही कम्युनिटी कहते हैं, बाबा की आत्मा उसमें आ जाती थी, प्रकट होती थी। तुम ये ले लो और ठीक है, इधर अगर तेरा कुछ उगेगा 3 हिस्से तेरे, 1 मेरा। उसको लगता है इधर क्या कुछ होगा, नहीं उगेगा। कुत्ते ने उसको हेल्प किया हाँ, को कि ढूंढने में। बॉडी ढूंढने हाँ, में। ये जितने लेकिन मैं उन्हें कंप्लीटली हीरो नहीं मानता बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड। चाची के 7 बेटे थे, ऐसी कहानी है, 7 ही होंगे, 7 बेटे थे और उनको बाबा जी तो पसंद नहीं था। सो आज हम बात करने वाले हैं एक हमारे हीरो के बारे में। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी को होस्ट डॉक्टर मृणाली अत्रे जी और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी। ललित जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में कहने के लिए, बट मैं थोड़ा कम ही कहूँगी ललित जी। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप डोगरी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और उसके ज़रिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो यू डू नॉट नीड माय वैलिडेशन बट मतलब एज अ जमुआइट मुझे लगता है कि कोई अच्छा करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड आपका जो एकेडमिक्स में एक्सपीरियंस है, एज एन ऑथर जो आपका एक्सपीरियंस है, साहित्य अकेडमी में आप कन्वीनर रह चुके हैं, डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के, और बहुत सारे आपके क्रेडेंशियल्स हैं। बट आज हमने ललित जी को इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट हीरो हमारे जम्मू के बाबा जित्तो। और चिड़ी मेला इज वेरी फेमस, बहुत सारे लोग, लाखों में लोग हर साल, अभी कल ही शुरू हुआ है। एग्जैक्टली। तो ललित जी वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मेरी जुबान लड़खड़ाने लग गई है टेकिंग आउट टाइम। बाबा जित्तो के बारे में वैसे तो हम सब लोग काफी कुछ जानते हैं, है ना मृणाली जी, बट अगर शुरुआत करनी हो तो कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो जूही जी आपका, मृणालिनी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का कारण ये है कि एक तो आपसे बातचीत होगी और जूही को तो बहुत देर से जानते हैं आप, मृणालिनी जी आपका भी प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। आप जैसे लोगों से बात करने की इच्छा होती है, मन करता है कि बात की जाए, तो एक तो वो खुशी है कि आपसे बातचीत होगी। दूसरा, आपने ऐसे विषय पर बात करने का सोचा है मेरे साथ जो मेरा अपने तौर पर भी, जो मेरे एक आइडियल हीरो हैं, और दूसरा वो हम डोगरों के और ख़ास तौर से डोगरी संस्था के हीरो हैं। तो बाबा जित्तो के बारे में आपने कहा बात करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि हम शुरू करें उनका जन्म कहाँ हुआ वगैरह वगैरह, वो भी कर देते हैं। गार एक जगह है, वो माता वैष्णो देवी के पहाड़ी के चरणों में है नीचे, वहाँ पे उनका जन्म वहाँ हुआ। और वो पेशे से किसान थे। ब्राह्मण 2 किस्म के होते हैं, एक पूजा पाठ करते हैं, उससे जो धन कमाते हैं उससे चलाते हैं पुरोहित पंडित। दूसरे एक वर्किंग ब्राह्मण होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, हल बहार। हाँ, ये ऐसे कहते हैं, ये किसान ब्राह्मण थे। तो इनकी फैमिली वहाँ थी। स्टोरी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, जिन्होंने नटरंग का नाटक देखा है बाबा जित्तो उनको भी पता है, जिन्होंने बाबा जित्तो की कार्क सुनी है उनको भी पता है। रामनाथ शास्त्री जी ने जो नटरंग का स्क्रिप्ट लिखा वो कार्क पे बेस करके लिखा, और कार्क उन्होंने लिखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स को लगाया था, और वो इकट्ठी करके
उसके बाद उसको छापा डोगरी में, उसके ऊपर कुछ रिसर्च हुई। सिर्फ डोगरी संस्था ने नहीं की, एक इधर और ऑर्गेनाइजेशन थी, डोगरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रघुनाथ मंदिर में, वो सिर्फ रिसर्च का काम करते थे। हाँ, अब खत्म हो गई वो। ऐसी चीज़ें बहुत देर चलती नहीं जूही जी। ये कुछ 20-25 साल चल जाए तो शुक्र करना चाहिए। खैर, डोगरी संस्था पे कोई दिव्य शक्तियों का हाथ है, बना भी रहे। चलो चल रहा है। आप ही लोगों का शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। तो वो छापा और उसके बाद उसी कारक पर बेस करके रामनाथ शास्त्री जी ने नाटक लिखा। बलवंत ठाकुर को वो कहानी भी अच्छी लगती है, कहानी है ही बड़ी अच्छी, पोटेंशियल बहुत है उसमें, और उसके ऊपर बेस किया। तो लोगों को पता है कि बाबा जित्तो कौन है, कहाँ है, लेकिन शायद सब लोगों को पता नहीं। ख़ास तौर से आई डाउट कि अगर हमारी यंगर जनरेशन को पता हो, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यंगर जनरेशन के पास टाइम की कमी है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ता, मोबाइल है, टाइम की कमी नहीं, बट हमने भी नहीं बताया ना, हमने भी नहीं बताया। नाउ सिंस यू आर यूजिंग दैट मीडिया, जो मीडिया उनको पसंद है उस मीडिया का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ उनको बतला रहे। ये छोड़ के आपने पीछे भी बहुत कुछ बतलाया। आप इस इलाके की हिस्ट्री, इधर के लोगों की हिस्ट्री का बताते, बहुत अच्छा काम है। खैर, वापस आए अपने टॉपिक पे। तो उनका जन्म वहाँ हुआ, और जैसे पुराने ज़माने में होता था, फैमिलियों में आपस में हसद, एक अविश्वास और एक दूसरे जलन होती थी। तो इनकी एक चाची थी, चाची के 7 बेटे थे, ऐसी कहानी है, 7 ही होंगे, 7 बेटे थे, और उनको बाबा जित्तो पसंद नहीं था। अच्छा। तो बाबा जित्तो को उन्होंने बहुत तंग किया। बाबा जित्तो अकेले थे और उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने इतना तंग किया, इतना परेशान किया, उनकी ज़मीन हड़प ली, उनको तंग किया। वो 7 लोग थे, बाबा जित्तो अकेले थे। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि दिलेर तो वो थे अपने हिसाब से, लेकिन झगड़ालू नहीं थे। एक होता है झगड़ालू कि अच्छा जी गए, किसी के सर के ऊपर तलवार मारनी है, मुंडी बढ़नी है, तो कर दिया। आई डोंट कंसिडर इट एज ब्रेवरी है कि मुश्किल को आंख में आंख डाल के देखना और उसका मुकाबला करना, वो था इनमें। लेकिन ये वहाँ से इन्होंने छोड़ा, इन्होंने कहा छोड़ो चलते हैं, उसको हिजरत कहते हैं हम, इन्होंने हिजरत की वहाँ से। बिकॉज ऑफ डॉटर, हाँ, बच्ची थी छोटी, उन्होंने किया। हाँ, उसके लिए फिर वो। बट मैं एक चीज़, सिंस आपने ब्रेवरी का जिक्र किया, तो मैं किसी और से भी बात कर रही थी आज कि हम इस बार बाबा जित्तो पे बात करने वाले हैं और दैट। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें हीरो तो हैं वो, लेकिन मैं उन्हें कम्प्लीटली हीरो नहीं मानता, बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड। मैं इस पे आऊँगा, आखिर में आऊँगा, क्योंकि सुसाइड उन्होंने एंड में किया। मुझे पता है ये बात कही जाती है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट कि ये वो सुसाइड है जो डरपोक लोग करते हैं, या वो वाला सुसाइड है जैसे फौजी जंग में जाते हैं। फौजी जो उनको पता है गोली लगनी। भगत सिंह नहीं जानता था कि क्या मुझे फांसी लगेगी, मुझे लटका दिया जाएगा। तो जब आप 2 किस्म, वो मैं आऊँगा उसके ऊपर, बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर बहादुर होते तो वो लड़ते। तो जब उन्होंने लड़ने की बजाय अपने आप को मार लिया तो वो तो डरपोक थे, ऐसा कहा जाता है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो खैर, ये वहाँ से निकले, अपनी बेटी को साथ लिया, और कटरा से सीधे नीचे उतरते हुए, सीधा रास्ता है असल में, हमने डोगरी संस्था की तरफ से ऑर्गेनाइज किया था एक बार यही रूट। हाँ, इस रूट पर फॉलो किया था कुछ राइटर्स ने, मैं नहीं था उसमें, इन्होंने फॉलो किया था, मेरे से पहले की जनरेशन के लोग थे, पूरा वहाँ तक आए, इसका रिकॉर्डेड है। और नीचे आकर जिस जगह आजकल मेला लगता है, चिड़ी का मेला, इस इलाके में, इसी इलाके में आके, तो उन्होंने एक, उनके मित्र थे, वो लोहार थे, नाम अभी रुलो था उनका नाम।
तो उससे उसके घर में थोड़े दिन टिके और उनको जब पता लगा कि इनको मुश्किल है, इनके लिए हो रहा है, तो उन्होंने कहा जो इस इलाके का जागीरदार है मैं उससे बात करता हूँ। उन्होंने जाके बात की। ये उसने कहा मेरे पास, उसने दिल में सोचा कि ये जगह, उनके पास कोई ऐसी जगह थी, ऐसे कहा जाता है कि वो रक्कड़ जगह होती है ना जिसमें कुछ नहीं उगता बहुत काम है, पत्थर, बंजर। बोल्डर्स एंड वैसी जगह थी। उन्होंने कहा तुम ये ले लो और ठीक है, इधर अगर तेरा कुछ उगेगा 3 हिस्से तेरे, 1 मेरा। उसको लगता है इधर क्या कुछ उगना नहीं है, उगेगा यहाँ। तो वो उसने लिया। लेकिन बाबा जीतो का पहला दोस्त जो इस कारक के मुताबिक है वो रुलो है और वो लोहार था। दूसरा दोस्त जो उनका बना वो ईसो था और वो जो होते हैं ना ये मेघ था। कपड़ा बुनते हैं, हाँ, और मेघ। बुनकर, तो वो था, इसका नाम है डोगरी में मुझे भूल रहा है। तो कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं, अभी हिंदी में आ गए ना तो नाम ही तो क्या। खैर, तो वो उन्होंने अपने साथ रखा और उसको उन्होंने कहा तू मेरे साथ काम कर, तू मेरा हिस्सेदार हो गया। ठीक है, एक तरीके से उनका वर्कर था, लेकिन उन्होंने कहा तुझे हिस्सेदार। सो दिस इज अनदर कैरेक्टर ऑफ बाबा जीतो विच इज क्वाइट डिस्कस्ड, कि उसके जो दोनों दोस्त थे वो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन वो उनकी जाति के नहीं थे, उन जातियों के थे जिनको लोग उस वक्त समझते थे कि छोटी जाति है। लेकिन उनके दिल में ये उनके करैक्टर को दिखलाता है, किस किस्म के उनका चरित्र इसमें जाहिर होता है। तो वो उन्होंने मेहनत की। कहानी में तो ये कहते हैं देवी रात को आके उनके साथ मिलके काम करती थी। चलो, विश्वास करने वालों को, श्रद्धा रखने वालों को सोचें वो ऐसा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत की होगी, बड़ा श्रम किया होगा उन्होंने, उसके साथ जो उनके साथी थे, और फसल बहुत अच्छी हो गई। जब फसल बहुत अच्छी हो गई और उसकी बड़ी चर्चा है कारक में भी और नाटक में भी कि वो कैसी फसल थी, मतलब बहुत अच्छी फसल, दाना कितना मोटा मोटा था, हरी कैसे लहलहा रही थी, वगैरह वगैरह। तो वो जब उन्होंने अपनी कणक को काटा और उसका ढेर लगाते थे, उसके बाद उसका करने थे 4 हिस्से। एक हिस्सा जाना था वीर सिंह मेहता को, जिसके साथ उनकी बात थी, और 3 हिस्से बाबा जीतो के। उसके बाद इन्होंने आपस में बांटना होगा, तो वो इन्होंने मैसेज भेजा उसको, भाई आ जाओ, उसको कहना कि कणक आ गई है, अपना हिस्सा ले ले। तो मेहता वीर सिंह वहाँ आया, उसने देखा ये तो कमाल ही हो गया, ये कैसे हो गया कि इतनी लालच आ गया मन में। उसने कहा लालच है इसको, उसने कहा मैं इसको आधा लूँगा, या पता नहीं कहा 3/4 लूँगा, 1/4 आपको दूंगा। तो उसने कुछ ऐसा झगड़ा सा खड़ा कर दिया। किसी ने जाके बाबा जीतो को कहा भाई वो उधर आए हुए हैं और वो अपनी बोरियां भी भर रहे हैं। तो ये भागता 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 वहां पहुंचा, अभी ढेर लगा हुआ था। इन्होंने उसको कहा भाई तेरा मेरा वादा था, मैंने तुम्हें 1/4 के लिए कहा, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये क्यों सारी ले जा रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं ये जगह हमारी है, ये है वो है, मैंने जबरदस्ती करने लगे। उस वक्त बाबा जीतो ने ढेरी के ऊपर गुस्सा आ गया, ढेरी के ऊपर चढ़ गए, कटार निकाली और अपने को मार के गिर गए। लास्ट लाइन थी उनकी, सुकी कणक नहीं खाया मैतिया दिना मास रलाई के कनक मत खाओ, मैं इसमें अपना मांस मिला रहा हूँ, इसमें मांस मिला देता हूँ। तो उसने जब ये किया, और उधर तो उस वक्त एक दूसरी बात थी, एक तो एक इंसान की हत्या हुई, दूसरा उस वक्त ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। तो ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण की हत्या हो गई। मेहता वीर सिंह भी घबरा गए, जितना मर्जी जालिम होगा, इन बातों से बड़े डरते थे लोग। तो बड़ी घबराहट सी फैल गई, और वो उसके मरने के बाद इन्होंने उसकी लाश को कहीं छुपा दिया, कुछ किया, किसी पेड़ के नीचे छिपा दिया सामने। तो कहते बहुत बारिश हुई,
बुआ कोड़ी इनकी बेटी का नाम था। बुआ लफ्ज़ उनके साथ बाद में जुड़ा, तो वो कोड़ी उसका नाम था। तो वो उसको जब पता लगा तो कौड़ी कैसा नाम है? उस वक्त ऐसे ही नाम थे, ऐसे ही नाम, कोड़ी ऐसे हाँ, ऐसे ही नाम होते थे। तो उसने इसको जब इन्होंने उसका दाह संस्कार किया तो वो साथ सती हो गई बेटी। एक कुत्ता भी था कालू नाम का या कुछ हाँ, ऐसा, वो कहते हैं कुत्ते ने ही उसको हेल्प किया हाँ, बुआ को कि ढूंढने डेड में। बॉडी ढूंढने हाँ, में। ये जितनी ये हमारी फोक टेल्स है ना, हाँ, उसमें मोस्टली ये कुत्ता भी होता है हाँ, जो ढूंढ के लाता है कि इधर उसकी हत्या हुई है, हाँ, उधर चलो। तो इसमें भी वो उस कुत्ते का तो उस वो इतनी बारिश हुई, कहते हैं इतनी बारिश हुई कि वो सारी कणक उठाई नहीं थी। बाद में जब हत्या हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। तो उसका मांस, उसकी जो ब्लड था, खून, वो उसमें मिल गया और सारा बह गया। तो इस इलाके के नीचे पंजाब है, थोड़ा सा अपनी स्टेट का इलाका है, उसके आगे पंजाब। तो ये बहा जिस इलाके में बहा और वहाँ पर जिस जगह उगा, जिसके दाने थे, तो वो जब उगने के बाद उसकी कणक जिसने खाई, कहते हैं बाबा की आत्मा उसमें आ जाती थी, प्रकट होती थी। उसको डोगरी में हम कहते हैं छाया आती थी, बाबा की छाया। तो इस तरीके से ये उस वक्त की ये स्टोरी है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इस स्टोरी को मान्यता बढ़ती गई। बाबा जित्तो को आहिस्ता आहिस्ता एक देवता जैसा समझा जाने लगा। और फिर वहाँ जिस जगह, जिस स्थान पर उनकी हत्या हुई, जिस जगह उनकी समाधि बनाई गई, वो जगह झिड़ी है और वहाँ पे मेला लगता है। इन्हीं दिनों आजकल, आज जैसे आप कह रही थी, आज शायद दूसरा दिन है उसका, तो कल का शुरू हुआ है। जो आज उनको क्वालिटी जो पूछना होता है ना, वो आज होता है। अच्छा, तो मेला एक दिन पहले इनॉग्रेट कर देते हैं। वो कल हाँ, मेला हुआ ना, तो तो आज फिर वो प्रॉपर हाँ, प्रोसेस। तो आहिस्ता 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 वो एक, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इलाके में होने वाला सबसे बड़ा मेला है। इतना बड़ा मेला, और मैंने, हो सकता है कहीं होता हो, लेकिन मैंने देखा हाँ, नहीं। इस इलाके में सबसे बड़ा। इतने लोग, और ज्यादा लोग जूही जी पंजाब से आते हैं। अब मैं आपसे यही एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि और भी ऐसे लोकल डेटीज हुए हैं जिन्होंने न्याय के लिए या फॉर वेरियस रीजंस जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, दाता रणपत हैं या और भी बहुत सारे हैं। बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बाबा जित्तो के पंजाब से भी और अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं। तो मे बी वही जो आपने कहा कि उनका खून जहाँ जहाँ हाँ, गया, वो तो जिस main जिस है। इलाके में, इज दैट द रीजन फॉर वो दैट? क्योंकि उनकी डेथ उस इलाके में हुई। देखो हमारे 3, मैं मानता हूँ कि हमारे 3 जो आइकॉन हैं डोगरों के, जो सबसे बड़े, जिनको फोक हीरो मैं समझता हूँ, लोक नायक जिनको हम कहते हैं, बाबा जित्तो, दाता रणपत और मियाँ डीडो, ये 3 हैं जिन्होंने अपनी जान, तीनों ने अपनी जान दी। तीनों को पूजा जाता है। बाबा मियाँ डीडो के लिए तो मंदिर नहीं बना, लेकिन उनको भी He was हर more बार, of a warrior. हाँ, ही वॉज मोर ऑफ वॉरियर ऑल्सो। बट चलिए, उनकी एक मूर्ति की स्थापना हुई, उनकी भी कारक है, बार है, बार है। बार। बाकियों की, इन दोनों की कारक है, उनकी बार है। बार होती है जो जिनकी जो लड़ाई हुई हो, heroes। युद्ध हुआ हो कुछ, और कारक होती है जो देवी देवताओं जैसा हो। तो बाबा जित्तो ने जान दी, आपने बाबा ने, मैं आपको एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा सा लोगों तक पहुँचे। देखिए, बाबा जित्तो ने जान दी अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए। वो उनका अधिकार था कि वो उनका है, राइट के लिए। दाता रणपत ने, मैं उनकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि दाता रणपत ने अपनी जान दी न्याय के लिए, और न्याय अपने लिए नहीं मांग रहे थे। वो दो ब्रदर्स में, कम्युनिटी में, एक ही कम्युनिटी थी, चाड़क थे। एक थोड़ी सी अच्छे अमीर हो गए थे, दूसरा बेचारा कमजोर था, उनके बीच झगड़ा था। उसको सॉल्व करने में ये सरपंच नियुक्त हुए, इनको मान लिया उन्होंने,
और न्याय करने में इनको पहले लालच देने की कोशिश की, फिर थ्रेट करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो इन्होंने न्याय के लिए आई थिंक उस दिन इनके फादर का, मतलब उन्हीं के डेथ के दिनों की ही बात है, उनका कुछ था उस दिन उनके फादर का, जिस दिन उनकी मुझे स्टोरी याद नहीं, बट ये है कि उनको he was उनके उनकी स्टोरी में उनके फादर का जिक्र नहीं है। नहीं, उनके फादर की बरसी थी या कुछ था नहीं, उस वो दिन। हो सकता है, लेकिन तब। उनकी माँ थी, उनकी कहानी में उनकी Mother। मदर प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल, क्योंकि उसने उसको एनकरेज किया कि तू जजमेंट दे, और फाइनल विटनेस भी उसने दी थी। वो कहानी दूसरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने दी। मियाँ डीडो ने अपनी जान दी आज़ादी के लिए। उसने कहा जो पंजाब से सिख रूल नहीं आते होना थे, चाहिए। नहीं रूल की बात नहीं थी, उन्होंने उनसे कहा देखो उनकी कार्क में ये बार में ये लाइन है कि तू अपना माझे का मुल्क संभाल, ये हमें छोड़ दे तू इसके लिए। वो टैक्स लेते थे। हाँ, उसने ये नहीं कहा कि नहीं, उसने वो आते थे इधर आके लूट मार करते थे, इधर इस जगह के He ऊपर was कब्जा against Sikh rule in, हाँ, वो गुरिल्ला वॉरियर था। हाँ। तो उनका एक वो भी बड़ा फेमस है ना कि एक बारी कश्मीर से शायद हाँ, फ्रूट्स fruits जा रहे जा रहे थे थे, महाराजा एक रणजीत बार सिंह के थोड़ा। लिए, तो उन्होंने उसमें गोबर वो रखा। नहीं, वो तो हमेशा लूट लेते थे। हम्म। जो यही तो उनको तकलीफ थी पंजाब दरबार को, इसीलिए जो तो थोड़ा हाँ। रॉबिन हुड से भी उनको हाँ, शायद अच्छा, वो लूट लेते थे उसको। अच्छा, खैर उन्होंने अपनी जान दी आज़ादी। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ, अगर आप देखें, एक ने जान दी अपने राइट के लिए, एक ने जान दी जस्टिस के लिए, एक ने जान दी फॉर फ्रीडम। ये तीनों ही सिविलाइज सोसाइटी के सबसे बड़े स्ट्रांग स्तंभ है। आज हजारों सालों या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद अब जिन मुल्कों में उन्होंने कहा जी डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम के जो बड़े वो बने हैं, उनसे बहुत पहले बहुत पहले इधर हमारे इलाके में 3 डोगरा हीरो ऐसे हुए। सबसे बड़ी बात ये है, वो हुए और मर गए, ये बात नहीं, वो हुए मर गए, लोगों ने उनको नहीं भूला, लोगों ने उनको याद रखा। तीनों की कारक हैं, तीनों के समझ लो स्थान हैं, मंदिर हैं, पूजा की जाती है, उनको उस लेवल पे ला दिया। दिस शोज द एथॉस ऑफ डोगरास, कि डोगरा लोगों को ये लोग कितने अच्छे, इनके आइडियल, इनकी सोच कितनी उनके लिए आइडियल थी, उसके ऊपर तभी तो याद रखा एक जनरेशन से दूसरे। सो दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग ए डोगरा। वी शुड बी फीलिंग प्राउड के हमारे आइडियल, हमने जिनको याद रखा, हम जिनकी पूजा करते हैं, उनके ये आइडियल है। सो दिस इज जस्ट, मैं ये चाहता हूँ कि बाबा जित्तो की कहानी के साथ साथ ये सारी बात भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ललित जी, there is one thing which is very funny and ironic, I guess. जैसे हम श्री राम की जब बात करते हैं तो हम बड़ी उनकी एग्जाम्पल देते हैं जी, उन्होंने छबरी के जूठे बेर खा लिए। हम बाबा जित्तो की पूजा करते हैं, उनका मेला चल रहा है तो लाखों लोग आते हैं उनके आगे माथा टेकने के लिए। उनकी कहानी में जैसे आपने खुद जिक्र किया कि उनके जो 2 बड़े करीबी दोस्त माने गए या एसोसिएट्स माने गए, दे वर फ्रॉम द सो कॉल्ड डाउन ट्रोडन कास्ट। तो हम पूजा तो करते हैं इन फिगर्स की, बट जिन आइडियल्स पर वो चले, दैट वी डू नॉट अडॉप्ट। मैं आपसे हिपोक्रेसी की कोई सीमा तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से मुत्फिक हूँ। आई फुली एग्री विद यू। उसका कारण ये है कि जिन चीज़ों की शुरुआत होती है वो किस कारण से शुरू हुए और लोगों ने उनको किस कारण से पूजना शुरू किया, वो समय के साथ पीछे रह जाता है, कुछ और ही आगे आना शुरू हो जाता है। लाइक आप देखिए, किसी भी रिलीजन की जो शुरुआत है ना, वो बड़े प्योर ह्यूमनिस्टिक आइडियल तरीके से होती है, वे ऑफ लाइफ, सिंपल वे में हो। और एक एग्जाम्पल, और इसीलिए उन लोगों की इज्जत होती है, उन लोगों को अपना गुरु, अपना पैगंबर, अपना वो मानते हैं। लेकिन बाद में उन्हीं को मानने वाले लोग एक दूसरे को कत्ल करने के चक्कर में रहते हैं। वो ह्यूमनिटेरियन तो वो बात ही कहीं दूसरी जगह चली जाती है। एक दूसरा टॉपिक है,
उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब बाबा जो वहाँ मेला लगना शुरू हुआ, मेला बढ़ते 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 वो इतना, इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आपके पास तो रहती है फिगर, कितने लाख लोग पिछली बार आए या तो मैं तो 9-10 लाख तो आए होंगे आराम से। अभी इस बार भी पहले दिन ही 80-90 हजार लोग आ गए थे। 2 लाख के लगभग हो गए। एवरेज एवरी डे। हाँ। तो मतलब और मेला किस सिंप्लिसिटी से शुरू हुआ। पुराने